हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। देखिए, कुछ हमारे साथियों को अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं। एक तो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये पूछना है उनका कि एक्स सर्विसमैन का पीटी पीएसटी नहीं होगा तो क्या हमें फिजिकल में उपस्थित होना है? बिल्कुल उपस्थित होना है। आप पैरा 11.3 जो है उस पर आप जाइए, वहां लिखा है साफ साफ कि एक्स सर्विसमैन हु आर शॉर्टलिस्टेड in the computer based examination for PTPST will have to appear in PTPST for recording measurement of height, chest and weight only। आपको उपस्थित होना है। यदि आप उपस्थित नहीं हुए तो आपका एब्सेंट लग जाएगा, यानी कि आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये एक्स सर्विसमैन के लिए बात है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल नॉट बी हेल्ड, यानी आपका रनिंग नहीं होगा, लेकिन आपको मेडिकल जो है वो क्वालिफाई करना होगा। अब आती है बात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। कितना दौड़ होगा ये सबको पता है, मैं फिर बता देता हूं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, लेकिन अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, किसी का 28 लग रहा है, किसी का 29 लग रहा है। एक तो ऐसे भी निकले, बोले कि मैं तो सिर्फ 2 किलोमीटर ही दौड़ पाता हूं। क्या 2 किलोमीटर दौड़ने से कुछ हो जाएगा? बच्चे जैसी बात करते हो। ऐसी बात तो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी शायद नहीं पूछेगा कि जब यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर की दौड़ पास करनी है 24 मिनट में, अब मैं 24 मिनट 30 सेकंड में आ जाऊं तो क्या होगा? 24 मिनट 1 सेकंड में आप आएंगे तो भी हो सकता है कि आपको बाहर कर दें। और कर जो 24 मिनट लिखा है महिलाओं के लिए क्या है, 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। अब कुछ बहनों ने मैसेज किया कि मुझे 10.5 मिनट लग रहा है, क्या करूं? देखिए, क्या करूं, अब आप उसी चीज को यदि लेकर बैठी रहेंगी तो दौड़ नहीं हो पाएगी। दौड़ में अभी कितना भी समय लग रहा है, यदि आपको परेशानी हो रही है दौड़ने में, चिन पेन स्टार्ट हो गया है, रेस्ट कीजिए, उसको प्रॉपर रेस्ट रिलीफ लीजिए। कुछ हमारे साथियों ने कहा, पूछा कि मैं फला इंजेक्शन ले लूं क्या? मेरा दोस्त कह रहा है कि हम तो कभी गाइड ऐसा करते नहीं है किसी को कि आप इंजेक्शन ले लें या आप कोई टेबलेट खा लें कि उससे हो सकता है कोई साइड इफेक्ट हो जाए। और दौड़ते हुए जान भी जा चुकी है, पहले भी जा चुकी है और जाती रहती है, फोर्स की ट्रेनिंग में भी जाती रहती है, तो ऐसा काम नहीं करना। लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनका दौड़ क्या है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम चलते हैं, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखिए 170 हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। मैं राजस्थान से हूं, मेरा 168 है। क्या होगा? 168 पर बाहर हो जाएंगे। 169.9 भी है तो भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि यदि आपका हाइट पूरा पूरा होता है, यहां तक कि जिनका पुलिस में 170.5 नापा, उनका फोर्स में 168 नाप दिया, वो नापने वाले पर भी डिपेंड करता है। ऐसा हो जाता है। यदि आपका हाइट का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मेरा हाइट पूरा पूरा 170 हो रहा है, मुझे आउट किया जा सकता है, तो आप रिप्रेजेंटेशन या जिसको कहें कि एक एप्लीकेशन लिख कर लेकर जाना है। उस एप्लीकेशन के बारे में हम वीडियो में बता देंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो एप्लीकेशन लिख कर बता देंगे कि आपको क्या लिख कर देना है, ताकि पहले से ही हम तो भेजते हैं हमारे ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स, अभी तो ऑफलाइन स्टार्ट नहीं है, लेकिन जब ऑफलाइन था तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हम पहले से ही एप्लीकेशन लिखकर भेज देते थे कि यदि हाइट में आउट हो जाए, चेस्ट में आउट हो जाए, ये तुरंत दे देना और फिर दोबारा से मेजर हो जाएगा। फीमेल का कितना है? 157 है। अब इससे यदि आपका ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे नीचे है। अब नीचे जिनको छूट दी गई है वो कौन है? वो फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सेशन। अब वो रिलैक्सेशन वाले कौन है, देखिए उनको दिखा दें आपको कि एक तो हमारा जितना भी एसटी जितना भी है उनको छूट दी गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जितना भी है उनको छूट दी गई है। पूरे देश का एसटी जो है उसको 162 मेल और 150 फीमेल। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो हैं उनको 157 मेल और 147.5 फीमेल। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो एसटी है उनको 160 दिया गया है और 147.5 महिलाओं के लिए है। Candidates falling in the categories of Gadwalis, Kumaunis, Dogra, Maratha and candidates belonging to the state of UT of
असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए 165 है और 155 है महिलाओं के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या प्रोड्यूस करना होगा? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करना होगा, ये छूट आप ले रहे हैं तो देखिए जितना भी एसटी है उनका तो जो सेंटर का जो एसटी कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से काम हो जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आपका एसटी कास्ट प्लस आपका डोमिसाइल या पीआरसी वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं आसाम का रेजिडेंट हूं या मैं त्रिपुरा का हूं, मैं एसटी हूं, तो उनको ये दो डॉक्यूमेंट हो गए उनके लिए। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो एसटी है उनको एसटी सर्टिफिकेट प्लस डोमिसाइल की मैं छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से हूं तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए हो गया, जो आपको पीटीपीएसटी में लेकर जाना होगा। यदि वहां आप नहीं लेकर जाते हैं तो आपका ये दावा जो है ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप गढ़वाली कुमाऊनी मराठा हैं, आपको हाइट चेस्ट में तो उसका सर्टिफिकेट बनता है डोगरा मराठा, और इन गढ़वाली कुमाऊनीज इनका डीएम ऑफिस से सर्टिफिकेट बनता है। आपके यहाँ पे एसडीएम ऑफिस से बनता है। कहाँ से बनता है? उसका सेट प्रोफॉर्मा है। वो प्रोफॉर्मा आपको कहाँ मिलेगा? वो इसी में दिया हुआ है। वो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ही दिया हुआ है। Candidates hailing from the northeastern states of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये जितने भी हैं इनके लिए 162 है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? जो डोमिसाइल है उसी से इनका काम हो जाएगा। दूसरा, जो गोरखा टेरिटोरियल रीजन है वेस्ट बंगाल का, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करने वाले हैं, उसमें कुछ ये जो एरियाज हैं लोहागढ़, टी गार्डन और ये सब है, तो इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया का, कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना होगा। ये मेल फीमेल के लिए हाइट हो गया। अब चलते हैं हम चेस्ट पे। चेस्ट का बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाल। अब आप जो मैसेज करते हैं वो मैसेज क्या होता है कि एक्चुअली वहां ये चालू नहीं रहता, वहां तो मैसेज ही इतने होते हैं कि उनके ही रिप्लाई नहीं। वहां बहुत सारे फालतू मैसेज भी आते हैं कि मैं यहाँ पर इंजेक्शन लगवा लूं तो मेरा क्या यहाँ से स्वेलिंग आ जाएगा, या मैं इंजेक्शन लगवा के दौड़ कर लूं, या मैं कुछ ऐसा खा लूं जिससे। भाई साहब वहां पर ऐसा नहीं हो कि आप खा के आपकी तबीयत बिगड़ जाए और आपको अस्पताल में एडमिट करवाना पड़े और लेने के देने नहीं पड़ जाए और आपके खून की जांच हो गई और उसमें वो स्टीरॉइड यदि आ गया तो फोर्स का भरोसा नहीं है कि आपको आगे की भर्तियों के लिए प्रतिबंधित कर दे, तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। चेस्ट, चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट होगा तो अनएक्सपेंडेड कितना है? 80 सेंटीमीटर है और 80 से 85 यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। जिनको छूट दी गई है वो कौन है? ऑल एसटी। जितना भी एसटी है, एससी को छूट नहीं है, फिर बता देता हूं। ऑल एसटी उनका 76 और 5 यानी कि 81 तक चलेगा। और कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स, इसमें कौन कौन सा स्टेट्स है? यूटी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए 78 से 5 है उनके लिए। और कैंडिडेट्स हैलिंग फ्रॉम ये गोरखा टेरिटोरियल रीजन जो है उनके लिए 77 से 5 है। तो ये हो गया चेस्ट। अब एसटी जितना भी है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का है उनका क्या होगा? तो उनके बारे में यहाँ कहीं लिखा है क्या? उनके लिए नहीं लिखा हुआ है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो शेड्यूल चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हैं या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं या राजस्थान से हैं, उनको कितना है चेस्ट? उनका 76 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। इनका ध्यान रखना है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन एसएससी का साइट पर अवेलेबल है। आप ये कहेंगे कि ये नोटिफिकेशन हमें भेज दें, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे निकाल के फिर उसको सिस्टम में लेकर आपको सेंड करना, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। एसएससी का साइट पर नोटिफिकेशन अवेलेबल है। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए, इसको बिल्कुल धीरे धीरे देख लीजिए कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका अपना चेस्ट जो है। चेस्ट नहीं है तो चेस्ट अब तक कुछ नहीं किया और अब रोज 1 किलो केला खा रहा हूं, 2 किलो दूध पी रहा हूं और दौड़ कर रहा हूं 2 किलोमीटर, चेस्ट बन जाएगा क्या?
शिलाजीत आगे भी नहीं बनेगा, ये बता देता हूँ। यदि अब तक नहीं बनाया, अब तक किसका इंतजार कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा? ये बात आपको जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से बताई जा रही है कि आपको मुश्किल से 15 दिन का समय मिलेगा। जो हमारे एसएसबी ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं उनको बड़ी मुश्किल से 15 दिन का समय मिलेगा और 15 दिन में फिजिकल आ जाएंगे। तो 15 दिन में फिजिकल आप कैसे कर पाएंगे? आप पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, और यदि आपकी पहले से प्रैक्टिस है तो बिल्कुल कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट, देखिए फालतू जो मैं इंजेक्शन ले लूं या मैं शिलाजीत खा लूं, इस तरह के प्रश्नों के जो है जवाब हमारे पास में नहीं है। कि अब खाना जो आपको खाना है वो खा लें, लेकिन हमें नहीं पता उसका, क्योंकि फिर हम आपको ये कह दें कि ठीक है खा लीजिए और आप वहां दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो गए, आप फिर बाद में मैसेज करेंगे। तो बेहतर यही है कि वो सब चीजें हमें ना पूछें। यदि कोई आपको एडवाइस देता है, एडवाइस तो ऐसी भी देते हैं कि कलर ब्लाइंड का एक लेंस आता है, वो लेंस लगाकर कलर ब्लाइंड, हमने तो नहीं देखा ऐसा लेंस आज तक। पिछले 22 साल हो गए हैं मुझे ये सब देखते हुए, कि पहले अपनी नौकरी के दौरान और उसके बाद 2009 से लगातार मैं ये सब देख रहा हूं कि जब ट्रेड्समैन में लोग भर्ती नहीं होते थे उस समय से मैं देख रहा हूं। तो हमें जेन्युइन प्रश्न है आपका, उसका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, उसका रिप्लाई करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो फालतू प्रश्न है जो 5वीं के लेवल के भी नहीं है, उनको आप पूछ के हमारा और अपना दोनों का समय जाया करते हैं, वो नहीं करना है। क्या है?